हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने मैथ क्लासेस, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इंट्रोडक्शन की ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कोई भी साइन कॉस टेन कैसे बनता है। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा सभी के सभी फार्मूलाज, जो कि हम लोग आगे क्वेश्चंस में आज हम लोग सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में पूछे गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसके लिए जो फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज हमने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अगर अभी तक आपने क्लास सेकंड नहीं देखी है या फिर क्लास फर्स्ट नहीं देखी है, जरूर जाकर देखें, वरना ये क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो प्लीज पहले क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड देखें, उसके बाद ही मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास थर्ड आप देखें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान क्या होता है। तो अगर हम लोग sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें तो कितना होता है, √3/2 होता है। और वही sin स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन ये इसका स्क्वायर है, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो याद रखेंगे जो रूट में संख्या होती है उसका स्क्वायर हमेशा वही संख्या होती है। यानी कि √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। दोनों में एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 3 माइनस का 1 यानी कि 2/4 हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2 1 जा 2 2 2 4 यानी कि 1/2 वैल्यू आने वाली है। क्या 1/2 मान आएगा किसका, ये जो हमारा क्वेश्चन था sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया, ये 2020 के पेपर में आया था, पिछली साल तो पेपर ही नहीं होते, तो याद रखेंगे ये 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करें क्या होगा। तो हमने बताया था tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, यानी कि 2 × 1/√3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अगर हमको इसको सॉल्व करें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 जा 2 यानी कि 2/√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अगर हम लोग जोड़े 3 1 कम 3 और 1 4/3 यानी कि 2/√3/4/3 हो जाएगा। याद रखेंगे जब भी कोई हमारी भिन्न में संख्या होती है तो ऊपर वाली भिन्न हमारी ऐसे ही रहती है 2/√3, लेकिन नीचे वाली भिन्न पलट के लिखी जाती है 3/4 हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग चाहे 2 1 कम 2 2 दूनी 4 इसको बड़ा आराम से काट सकते हैं, तो कितना बचेगा 1/√3 अपॉन में √3 को भी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि अभी आपको बताया क्योंकि जो स्क्वायर में जो संख्या होती है किसी भी चीज का स्क्वायर हमारी वही संख्या होती है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो इन दोनों की गुणा हमारी क्या होगी √3 × √3 अपॉन में 2। √3 से एक √3 जोड़ सकते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा √3/2। तो √3/2 किसमें मान होता है, तो याद रखेंगे √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान हो सकता है। या तो ये उत्तर होगा या फिर हमारा sin 60 उत्तर होगा, दोनों उत्तर चलेंगे, जो ऑप्शन में होगा उसको हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2019 के पेपर में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करें। ये भी 2019 के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 क्या होता है सर, tan देखिए tan की वैल्यू याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। tan में 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो ऊपर वाली वैल्यू 45 की हो गई, नीचे वाली क्या हो गई 60 की हो गई, और ये पूरा मान 30 का हो गया। कितना सिंपल है। तो 45 किसका मान होता है, tan 45 का। tan 45 में बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर से 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, 1 में से बन जाएगा 0/2 हो जाएगा। और हमने बताया था कि आपको 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो याद रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा 0। अब बात करेंगे ये 0 मान अगर बात करें तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मिनट जरा बोर्ड ऑफ कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन सॉरी हम लोगों ने लगा लिया, दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं लगाया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका कैसा है जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। अगर नहीं आप लोग लगा पाएंगे फिर हम लोग अगले पेपर जो वीडियो होगा उसमें इसका सलूशन करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x tan थीटा, इसमें x का मान निकालना, x tan 45 cos 60 इक्वल टू sin 60 into cot 60 आपको दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो x का मान हमें पता नहीं है, tan 45 का मान 1 होता है और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखेंगे cos 60 होता है 1/2। बराबर में हमारा हो जाएगा sin 60, sin 60 मान कितना हो जाएगा, तो sin 60 अगर याद करें तो 1/2 होता है, सॉरी √3/2, √3/2 हो जाएगा। और cot 60 का मान क्या होगा, अगर हम लोग cot 60 की वैल्यू याद करें कि cot 60 का मान क्या होगा, तो हमें देखो वैल्यू याद नहीं है। हमने क्या बताया था, अगर आपको फार्मूला याद तो आप कोई भी वैल्यू बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, पिछले हमें बताया था जो cot 60 होता है, क्या होता है, जो cot 60 होता है किसके बराबर होता है, sin अपॉन cos, यानी कि cos अपॉन sin। ये हमने आपको फार्मूला बताया था, क्योंकि पेपर में एग्जाम में आता है ना तो बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं। मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी वैल्यू कैसे बहुत आसानी से निकाल लेंगे अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो cos 60 यहाँ पे रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, sin 60 का मान रखेंगे। तो अगर हम लोग cos 60 का मान ज्ञात करें कितना होता है, cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। अगर sin 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का भी मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 का मान सॉरी √3/2 होता है। अगर इसकी बात करें तो ऊपर वाली फ्रैक्शन हमारी ऐसे रहेगी, ये फ्रैक्शन चेंज होकर 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1/√3 हो जाएगा। ये हमारा किसका मान आया, cos 60 का आया है, यानी कि ये हम लिखेंगे यहाँ पे 1/√3। अब अगर हम लोग देखें तो हमारा ऊपर कुछ नहीं है तो x नीचे, तो x अपॉन ये 2 बचेगा, और इधर हम लोग √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई x के साथ में होगा और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगी, तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में है भाग में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 × 1/2। 2 से 2 कट जाएगा यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, x की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है कि sin अल्फा बराबर 1/2 है। sin अल्फा बराबर क्या है, 1/2 है। तो बताइए sin अल्फा बराबर 1/2 है और आपका cos अल्फा बराबर भी 1/2 है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस सॉरी sin अल्फा बराबर 1/2 है, cos बीटा बराबर 1/2 है। तो बताइएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें अगर हम लोग निकालें तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखे sin अल्फा बराबर 1/2, अब जरा याद करें sin में 1/2 का मान क्या होता है, तो sin जो हमारी 30 की वैल्यू होती है क्या होती है, 1/2 होती है। तो हमारा हो जाएगा sin अल्फा बराबर sin 30। तो sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से अगर बीटा का मान निकालें तो cos बीटा बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। अगर cos बीटा बराबर हम लोग देखें तो cos में 1/2 मान किसका होता है, cos में 1/2 मान अगर हम लोग याद करें, cos में 1/2 मान तो जो होता है cos 60 का होता है। कितने का होता है, cos 60 का होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बीटा बराबर 60। हमसे पूछा गया अल्फा और बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हमारा 30 आया है और बीटा का मान 60 आया है। 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हमारा इस करेक्ट आंसर होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पेपर में पूछा गया है कि tan a बराबर √3 है, tan b बराबर 1/√3
√3 है, tan a प्लस b का मान बात करें तो ये हमारे दोनों जो क्वेश्चन है 2020 के पेपर में पूछे गए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर √3 दिया हुआ है, tan b बराबर हमको दिया हुआ है 1/√3। हमसे पूछ लिया tan a प्लस tan b का मान क्या होगा, तो tan a बराबर हम लोग ज्ञात करें तो भाई √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, तो √3 की अगर हम लोग बात करें तो tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। अगर tan 60 क्या हो जाएगा तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर a बराबर 60 है तो tan b बराबर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग ज्ञात करें कि 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। फिर से tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। b बराबर 30, a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60। हमसे पूछा गया tan a प्लस b का मान क्या होगा, tan a प्लस b का मान अगर हम लोग निकालें तो tan a का मान है हमारा, a का मान 60 है, b का मान 30 है, यानी कि tan 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, tan 90। और tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, याद रखेंगे। तो tan 90 का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है और एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से घुमाता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को लेकर के हम इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको इस वीडियो में भी इसका बेसिक सीखना है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, इसको हम विदिन 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है क्वेश्चन, cos 18 अपॉन sin 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे ऐसी कंडीशन में आपका पहले हम बताएंगे बेसिक से, फिर आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करके अपना टाइम बचा के आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कल हमने बताया था कि 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो अगर हम लोग इसको बात करें तो cos 90 माइनस थीटा और थीटा कितना है हमारा 18 है, तो हमारा कितना हो जाएगा अपॉन में sin 72, तो कितना हो जाएगा हमारा 90 में से 18 घटाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा sin हो जाएगा, ये sin 72 और नीचे तो sin 72 तो हमें दिया ही हुआ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने बताया अगर ये क्वेश्चन आपका लघुत्री में पूछा जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे फार्मूला लगाकर, अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखेंगे इस कंडीशन में एक फार्मूला हमने बनाया था, तो याद रखेंगे आपका कुछ भी ऊपर दिया हो, यहाँ पे आपको क्या दिया, हम यहाँ पे लिख रहे हैं cos a अपॉन sin b, और यहाँ पे याद रखेंगे अगर हमारा क्या है, अगर हमें वैल्यू ज्ञात करना तो a प्लस b को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, a और b को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है आपका, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे ही आपने जोड़ा 17 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 है, यानी कि a ये है b ये है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखेंगे इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आता है तो उत्तर कितना होगा, 1 होगा। जैसे ही 18 में 72 जोड़ेंगे उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा विदिन सेकंड में। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन ये 10 से बन सकता है उल्टा में, जैसे हमने दे दिया 10 45 अपॉन cot 45 का मान क्या होगा, हमने जोड़ा 90 में 90 जोड़ा कितना हुआ, सॉरी 45 में 45 जोड़ा 90 हुआ, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा गया तो अगर हमें बेसिक से लगाना है तो फार्मूला लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि sec 70 डिग्री, ये 2020 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, sec 70 डिग्री sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इनटू cosec 70 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पे आप जैसे ही 70 देखेंगे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको जो टेबल पढ़ाई इसमें आपका 0 होता है, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 70 और 20 की कहीं पर बात ही नहीं की गई। अगर इसकी बात नहीं की गई तो सर इसका क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने तो फार्मूला बताया था, जो सेक थीटा होता है cos थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। यानी कि सेक थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन जो सेक थीटा होता है, यहाँ पर आपका cos, यहाँ पे कोसेक होगा क्वेश्चन में, याद रखिए क्या होगा? क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन मैंने गलत थोड़ा नोट कर दिया है, उसके लिए माफी चाहूंगा। cosec 70 होगा, तो क्या होगा? cosec 70 होगा, याद रखेंगे। cosec 70 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन साइन 70 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? साइन 20। ये क्या है आपका? cos 20 है, और ये आपका क्या होगा? cosec को बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन 70, ये आपका हो जाएगा। और ये है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस थीटा। क्या बोल सकते हैं इसको? 90 माइनस थीटा। या फिर हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन ही पूरा गड़बड़ हो गया है, गलत क्वेश्चन हमने नोट कर दिया, आप लोगों से माफी चाहेंगे। इस क्वेश्चन का जो सलूशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। तो कभी ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया? गलत नोट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो दिया है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री माइनस का इनटू cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इनटू sec 30 डिग्री। अगर इसकी बात करें हम लोग तो tan 30 का मान कितना होता है? 1 अपॉन √3 होता है। cosec 60 का मान कितना होता है? अब cosec 60 का मान हमें निकालना है, तो cosec 60 में हम अगर बात करें तो sin 60 का मान कितना होता है? तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3 हो जाएगा ये। अगर नेक्स्ट हम लोग निकालें प्लस tan 60 हमसे पूछेगा, tan 60 की वैल्यू क्या होगी? tan 60 का मान √3 होता है, और sec 60 का मान क्या होगा? तो sec 60 में बात करें तो भाई cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये भी हो जाएगा 2/√3। तो देखिएगा √3 से √3 कट जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2/3 प्लस आपका 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8/3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस थे जो हमारे पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी लॉन्ग के क्वेश्चन सीखेंगे जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा हो। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।